हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। वे आर्टिकल जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। फ़िलहाल तो यूपीएसआई और यूपी पुलिस वाले ज़्यादा ये सब चीज़ें ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे इस एक चीज़ का फ़ायदा है कि यहाँ पे पूरी लिस्टिंग है जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है। मतलब इतना आपको तो रटा होना चाहिए ज़बान पे कि कभी भी कोई पूछे कि ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, ये चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं, वो चीज़ें आपको ज़बान पे रटी होनी चाहिए। वे सारी इम्पोर्टेंट आर्टिकल मैं अभी डिटेल पूरा डिस्कशन के साथ समझा दूँगा, ठीक है? तो अगर जो चीज़ें नहीं आपको समझ में आती हैं, जो नहीं याद हो रही हैं, जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 15 आपको याद नहीं हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सामने दीवार-वुवार पे लिख कर के चिपका दीजिए। उससे क्या होगा कि आप बार-बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 1 में, इसमें दिया गया है कि भारत का नाम और उसका जो राज्य क्षेत्र है, वो किसके अंतर्गत आएगा? आर्टिकल 1 में आएगा। प्रश्न इस तरीके से पूछेगा कि हमारे देश देश का नाम और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में कहाँ पर वर्णन किया गया है? तो किया गया है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 3 में क्या है? नए राज्य बनाना तथा सीमाएँ बदलना। अभी किसी के दिमाग में आएगा कि आर्टिकल 2 कहाँ गया? आर्टिकल 2 जो है इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है? इसलिए आर्टिकल 3 की बात करते हैं। और जिसको डिटेल आर्टिकल पूरे के पूरे 1 से लेके पूरे पूरे 395 तक पढ़ने हैं, तो मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर देख सकते हैं। आर्टिकल 3 में नए राज्य को बनाना है तथा सीमाएँ बदलना है, ठीक? इसका मतलब क्या होता है? जैसे उत्तराखंड यूपी से निकल कर के बनाया गया, पहले उसको तो ये भी आर्टिकल 3 में आ गया। उसका नाम पहले उत्तरांचल था, फिर उसको बाद में उत्तराखंड कर दिया गया, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अगर कोई अच्छे लेवल का एग्ज़ाम बनाना चाहेगा, फँसाना चाहेगा ना, तो वो उस तरीके से नाम दे देगा कि ये फलाना राज्य बनाया गया, तो वो कौन से आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 3 में आएगा, नए राज्यों को बनाया जाता है अगर तो। कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सब कोई एक जैसा है। जैसे मान लीजिए कि इधर अंबानी है, इधर मैं हूँ। हम दोनों ने चोरी की किसी चीज़ को लेकर के, तो दोनों को सज़ा सेम होगी। अगर उस चोरी की सज़ा 6 महीने है, तो उनको भी 6 महीने, मुझे भी 6 महीने। ऐसा नहीं है कि वो अमीर हैं, तो उनको 1 महीने, ठीक है? मतलब सबके लिए कानून बराबर का है, इसको कहते हैं समानता। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा कि कोई इस तरीके का नहीं होगा कि तुम फलाने जाति की हो या इस धर्म की हो, तो उसको लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 में क्या है, जिस तरीके से हम फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें अलग-अलग कैटेगरी का रिज़र्वेशन मिलता है, तो उसको आर्टिकल 16 में रखा गया है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब किसी को छुआ-छूत का वो नहीं रखा जाएगा, कि उसको कहते हैं अनटचेबिलिटी इंग्लिश में। तो वो जो आर्टिकल 17 में आता है। आर्टिकल 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोलने, अभिव्यक्ति, संघ बनाने, इसमें कई 6 6 इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इस तरीके से देता है 19 एक ए, 19 एक बी, मतलब किसी में बोलने की आज़ादी, किसी में पूरे देश में कहीं भी घूमने की आज़ादी है, किसी में संघ बनाने की आज़ादी है। तो उसमें मेन चीज़ यही है कि आर्टिकल 19 में बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, आर्टिकल जो इसमें फंडामेंटल राइट में युक्ति-युक्त नहीं है, मतलब पूरे के पूरे इससे नहीं दी गई है, कहीं न कहीं उस पे बाउंडेशन भी लगाई गई है। जैसे ये 6 है फ्रीडम, उसमें भी कई तरीके की रोक लगाई गई है। आर्टिकल 21 सबसे ज़्यादा इसमें संशोधन होते रहते हैं। अभी जैसे मान लीजिए दिल्ली में पॉल्यूशन की मामला चल रहा है, तो उसमें आर्टिकल 21 में डिक्लेयर कर दिया गया कि स्वच्छ वायु और पर्यावरण का अधिकार जो है, लोगों का राइट्स है, सरकार उसको प्रोवाइड कराए। तो ये जो आर्टिकल 21 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ये ज जहाँ संरक्षण की बात आ जाएगी, वहाँ पे जान लीजिए बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है? आर्टिकल 21 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। आर्टिकल 21 ए में आप मुझको बताएँगे कि कौन-सी ईयर में कौन-सी डेट को लागू किया गया आर्टिकल 21 ए? आर्टिकल 32 जिसे कहा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब जो अंबेडकर साहब ने इसको कहा था, वो आर्टिकल 32 को, कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कौन-सा? आर्टिकल 32। आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य है, ड्यूटीज़ अलग होती हैं। इसमें इसमें जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं,
इसको आप उस तरीके से रटिएगा मत। कर्तव्य का मतलब होता है जैसे हम अपने घर में रहते हैं, उस हिसाब से हमारे कुछ जो रूल्स हैं, हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं हमारे घर के कि हम अपना घर साफ-सुथरा रखना है, बाहर जाएँगे तो दरवाज़ा बंद करके जाएँगे। जैसे नॉर्मल सी बात है, वैसे ही हमारे देश के लिए हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जिसको पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये मैंने पूरा मौलिक कर्तव्य पे पढ़ाया भी है, वीडियो है मेरा, ठीक है? आप देख सकते हैं। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर। इसमें आप लोगों ने कई बार सुना होगा क्यूरेटिव पिटीशन और पिटीशन अलग-अलग तरीके की जो अपराधी होते हैं, वो राष्ट्रपति से गुहार लगाते हैं कि हमारी जो सज़ाओं को माफ़ कर दिया जाए। वो आता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो आती है, वो आर्टिकल 72 में आती है। आर्टिकल 74 में है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को को सहायता करेगी, आर्टिकल 74। और यहीं पे आप याद कर लीजिए कि अगर प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि हमारे संविधान में मंत्रिपरिषद का वर्णन कितनी बार किया गया है, तो बस ये एक बार किया गया है मंत्रिपरिषद का वर्णन आर्टिकल 74 में किया गया है। 124 सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना किया गया कब सुप्रीम कोर्ट का? 124 में। आप बताइए कि 24 जनवरी, 25 जनवरी या 28 जनवरी कब किया गया? 1950 में किया गया, ये मैं ईयर बता दे रहा हूँ। अब बताइए कब किया गया था, ये तारीख बताइए। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये कितने में? 143 में है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जब जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह माँगेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई वजह नहीं है कि वो मना कर दे। कहने का सेंस ये है कि राष्ट्रपति जब चाहेगा वो उससे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और ये भी है कि राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य है कि जब राष्ट्रपति सलाह माँगे तो उसको देना पड़ेगा। ठीक? 143 आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। जैसे अभी मैंने ऊपर पढ़ा है आर्टिकल 32, इसमें अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन कोई करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 226 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन जारी करती है, जिस तरीके से आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का जारी करती है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन की बात करता है। ये अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट जो है सौंपी है राष्ट्रपति जी को। आप करंट अफेयर तो पढ़ते ही होंगे, उसको याद कर लीजिएगा। फाइनेंस कमीशन 280 में है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। ये कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि 352 है, 356 है, किसमें राष्ट्रपति है, किसमें क्या नाम है, राज्य में आपातकाल है। तो पहले राष्ट्र आएगा 352, तो नेशनल इमरजेंसी जो है 352 में आएगी, फिर बाद में राष्ट्रपति आएगा 356 में। तो 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई, प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। 368 में संविधान के संशोधन की बात की गई है कि किस तरीके से, किसमें, किस पार्ट में किस तरीके से संशोधन होगा, यह आर्टिकल 368 में दिया गया है। ये थोड़ा-सा ग्रुप में याद करने का एक चीज़ का फ़ायदा होता है, जैसे 5 से 11 दिया, 25 से 28, 29 से 30। इससे एक चीज़ होता है, जैसे मैंने ये नागरिकता का बताया कि नागरिकता जो है 5 से 11 के बीच में आती है। अगर इसमें 8वाँ या 9वें में आर्टिकल में कुछ दे दिया कि ये नागरिकता से रिलेटेड है या पाकिस्तान से वापस आए लोगों की नागरिकता से रिलेटेड है, तो अगर आपको नहीं भी आता है, तो भी अगर सिर्फ़ 5 से 11 आपको पता है कि इसके बीच में नागरिकता की बात की गई, तो आप आराम से लगा लेंगे, टिक कर लेंगे। 25 से 28 रिलीजन की स्वतंत्रता की बात की गई है, 29 से 30 के बीच में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात की गई है। यहाँ पे ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, जो डीपीएसपी की का आर्टिकल नंबर 44 है ना, वो कहता है कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, जिसको यूसीसी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। आप मुझको बताएँगे कि फ़िलहाल नए में, सबसे लेटेस्ट में कौन से राज्य में यूसीसी लागू है हमारे देश में? आर्टिकल 332 ये तो ख़त्म ही कर दिया गया। आर्टिकल 371 क्या है? इसके लिए मैं अलग से मैं चाह रहा हूँ कि बताने के लिए कि 371 एक में कौन-सा राज्य है, 371 बी में कौन-सा राज्य है, 371 एच में कौन सा राज्य है, ये स्पेशल राज्यों का दर्जा दिया जाता है, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है।
मैंने सोचा कि अगर यहाँ डिटेल लगा दूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएँगी, फिर याद नहीं होगा। 352 में नेशनल इमरजेंसी बात की गई, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई और 368 अभी मैंने ऊपर पढ़ाया ही है कि अमेंडमेंट किस तरीके से होता है। अब थोड़ा-सा डिटेल देख लेते हैं, ये टेबल वाइज़ है तो थोड़ा-सा आसानी हो जाएगी पढ़ने में आपको। भाग 1 भाग 1 क्या है? 1 से 4 तक की बात की गई है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई इसमें। इसमें बताया गया कि कहाँ पे कितना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन 1 से 4 के बीच के अनुच्छेद में रखा गया है। और भाग 2 5 से 11 की बात की गई, नागरिकता, अभी मैंने बताया ना। भाग 3 12 से 35 फंडामेंटल राइट की बात की गई है। और एक एक सेकंड, आप एक चीज़ याद कर लीजिए कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिले हैं, तो ये आप कहीं दीवार उवार पे नोट कर लीजिए। 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को दिए गए हैं ये आर्टिकल्स। और इसका डिटेल भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो डिटेल पूछ करके इसे धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 दिया है, लेकिन आर्टिकल 15 पूछेगा नहीं, इसका डिटेल पूछ करके पूछेगा कि ये जो है किस भारतीयों को मिला है या विदेशियों को मिला है या दोनों को मिला है। तो इन सब का डिटेल याद कर लीजिए सबका, 15, 16, 19, 29, 30 का। भाग 4 में डीपीएसपी की बात की गई, 36 से 51 के बीच में मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा। भाग 4 ए 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है, और मालूम ही होगा सोर्सिंग समिति की सिफारिश के आधार पर डीपीएसपी को लाया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था। भाग 5 में केंद्र सरकार की बात की गई है, जिसको 52 से 151 के बीच में रखा गया है। भाग 6 152 से 237 राज्य सरकार के बारे में बात की गई है। भाग 8 239 से 242 के बीच में यूनियन टेरिटरी पे प्रशासन किस तरीके से होगा, उसके बारे में दिया गया। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान, बहुत इंपॉर्टेंट है, 352 से 360 के बीच में। इसमें 2-3 आर्टिकल याद कर लीजिए। 352, अब तो ये भूलेगा नहीं ना, पहले राष्ट्र आएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, 356 राष्ट्रपति शासन लगेगा, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। भाग 20 संविधान संशोधन की बात की गई है, आर्टिकल 368 में आएगा, और ये लिया गया था साउथ अफ्रीका से। ये छोटा सा वीडियो, एक बार मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसको ना छोड़िएगा। बाकी आपको जहाँ से पढ़ना है, जितना पढ़ना पढ़िए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। लेकिन अगर ये सारी ईज़िली अगर ये सारी चीज़ें छूट गई ना, तो समझ लीजिए कि आप कुछ पढ़ नहीं पाए हैं। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहिए, जो इम्पोर्टेंट है पहले उसको पढ़ लीजिए। बहुत दिन एग्ज़ाम का बचा नहीं है, अगर जैसे यूपीएसआई की ही बात कर लें, तो बहुत दिन बचा नहीं है कि आप पूरा डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। पहले इतना पढ़ लीजिए, जो आए हुए सवाल हैं, वो तो कम से कम हमें पता रहे कि वो तो जो क्वेश्चन लीक हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है? उसको तो हमें पता रहना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें इतनी याद कर लीजिए, फिर इसके बाद जब आपसे सवाल सॉल्व हो जा रहे हैं इसके, फिर उसके बाद ही कोई दूसरा देखिए, ठीक है? अगर यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कई वीडियोज़ हैं जो केस-वेस आते हैं, और एक से पूरा का पूरा आर्टिकल से मैंने पढ़ाया हुआ, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी सब पढ़ाया हुआ है। आप देख सकते हैं। थैंक यू।